आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, इसका नाम है मौलिक अधिकार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं ये संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और कहां से लिए गए मौलिक अधिकार? अमेरिका से। अमेरिका से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों को दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 32 मौलिक अधिकार जो हमारे हैं संविधान के भाग 3 में है, अमेरिका से है लिए गए हैं और अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में है, 14 से 32 तक है। तो ये हो गया हमारा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अमेरिका से अनुच्छेद 14 से 32। आगे बात करते हैं हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार, आज एक नई चीज आपको बताने वाला हूं मैं। मौलिक अधिकार की श्रेणियां, मौलिक अधिकार की जो हमारी श्रेणियां हैं वो कितनी होती है। मौलिक अधिकार तो शायद लगभग सबको पता है, नहीं पता तो ही बताऊंगा मैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं मौलिक अधिकार की श्रेणियां, इनको किन श्रेणियों में बांटा गया है ना, कितने भागों में बांटा गया है इनको, कौन कौन सी कैटेगरियां हैं इनकी। तो पहली है मौलिक तथा प्राकृतिक, है ना, और दूसरी है कानूनी, तीसरी है नैतिक। देखो मौलिक तथा प्राकृतिक यहां लिख देंगे हम अधिकार, यहां डाल देंगे अधिकार, यहां डाल देंगे अधिकार, ठीक है। तो ये श्रेणी है, ये 3 श्रेणियां बनाई गई हैं जिनके अंतर्गत हमारे मौलिक अधिकारों को रखा गया है। मौलिक या प्राकृतिक अधिकार कौन सा होगा? यह अधिकार हमको जन्म से ही प्राप्त होता है, जिसमें हमें स्वतंत्रता और जीने का अधिकार जिसके द्वारा हमको मिलता है। कानूनी अधिकार जो हमें हमारे संविधान या कानून के द्वारा प्रदान किया जाता है। नैतिक जो हमें हमारे घर समाज से सीखने मिलता है, स्वतः हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये हमारी 3 श्रेणियां होती हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अच्छा मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। जब मौलिक अधिकार हमारे बने थे, हमको मिले थे, तब कितने थे? तो मौलिक अधिकार थे हमारे 7। मौलिक अधिकार हमारे 7 थे पूर्व में, पूर्व डाल देते पूर्व में, यानी कि पहले पूर्व में 7 थे। आज अभी वर्तमान में 6 हैं। अब 6 हैं तो यानी कि कोई एक अधिकार हमारा कम हुआ है। तो कौन सा अधिकार कम हुआ है? तो ये आपको बता देते हैं कि हमारे संविधान में 44वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? जी हाँ, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। हमारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो है हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अधिकारों की जो श्रेणी है इससे संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया था और ये एक कानूनी अधिकार इस समय बन गया है। तो वर्तमान में हमारे 6 हैं, पहले 7 थे। कौन सा आता है? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, संपत्ति के अधिकार को अधिकार की श्रेणियों से अलग कर दिया गया था। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है,
अमेरिका से है, अनुच्छेद 14 से 32 तक है। मौलिक अधिकार की जो श्रेणियां हैं, मौलिक या प्राकृतिक अधिकार जो हमें जन्म से ही प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार व जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। कानूनी अधिकार जो हमें कानून के द्वारा मिलता है। नैतिक अधिकार जो हमें स्वतः ही हमारे समाज या परिवार से मिलता है। अब मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, पूर्व में 7 थे। 7वां जो था हमारा संपत्ति का अधिकार, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं जो हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो बात करते हैं। पहला हमारा है समानता का अधिकार। जी हां साथियों, पहला हमारा है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, जैसा हमारा समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। समानता का अधिकार जो हमारा है अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका उल्लेख है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अब यह बता दें समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार किसी के जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान को लेकर हम उनके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सब एक समान है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। तो कौन कौन सा? जात को लेकर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, समानता का अधिकार प्राप्त है, हम उसके साथ धार्मिक भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग, वह किसी भी लिंग यानी किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, औरत हो, पुरुष हो, हम उसके साथ लिंग को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और एक है जन्म स्थान, मतलब भारत के किसी भी राज्य में उसका जन्म हुआ हो, हम उसके साथ उसके जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह हमारा समानता का अधिकार हमको सिखाता है, हमको बताता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक जिसका उल्लेख है, यह हमें बताता है कि हम कहीं भी निहत्थे बिना अस्त्र शस्त्र के सभा कर सकते हैं, किसी भी सभा का गठन कर सकते हैं, है ना, संगठन बना सकते हैं, रैली शांतिपूर्वक कर सकते हैं जिसमें कि विद्रोह ना हो, विद्रोह की स्थिति ना हो, निहत्थी सभा कर सकते हैं और रैलियां कर सकते हैं। इसमें किसी के अंतर्गत हमारा चुनाव लड़ने का भी स्वतंत्र है हम। इसके अंतर्गत हम भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। यह हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमको स्वतंत्रता देता है। फिर तीसरा हमारा जो आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत है क्या? सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है, देखो अगर हम लोग गौर से पढ़ते हैं तो हमको 50% से ऊपर केवल पढ़ने मात्र से पता चल जाता है। जैसे कह रहा है समानता, यानी कि इसमें बताया जाएगा समानता के बारे में, समान अधिकार सबको है, हमको सबके साथ समान भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ हमें समानता का व्यवहार करना है। स्वतंत्रता का यानी कि हम स्वतंत्र हैं, अब किन क्षेत्रों में भारत में किसी भी राज्य में घूम टहल सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं, है ना, शांतिपूर्ण निहत्थे ढंग से हम सभा कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, गठन कर सकते हैं। शोषण, यदि हमारा शोषण हो रहा है किस प्रकार, इसके अंतर्गत आता है 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम का यदि कोई बच्चा है तो उसको कहीं भी हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, किसी भी कंपनी में
कारखाने में उससे हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, पहला। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है बेगारी। बेगारी कुछ लोग जैसे हैं कि मजबूरी में या दबाव में बेगार करवाते रहते हैं, जैसे कि बिना उसका मूल्य दिए। जैसे हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि किसी ने जबरन किसी को पकड़ के उससे काम करवाया और उसको उसकी मजदूरी नहीं दी, मेहनताना उसका नहीं दिया। ये बेगारी हम नहीं करवा सकते, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। यदि हमारा शोषण हो रहा है तो हमको अधिकार है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यह हो गया बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मतलब कि हमारे बिना मन के, अगर हमारा मन नहीं है तो हमको कोई जबरदस्ती अपने कस्टडी में लेके हमसे काम नहीं करवा सकता कि नहीं आपको हमारे ही यहां काम करना है, आप हमारे ही यहां काम करोगे। ऐसा नहीं है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है, हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। इसमें हमने एक नई चीज ऐड की है, मानव तस्करी। मानव तस्करी भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 14 से कम वर्ष के बच्चे से हम मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, बेगारी हम किसी से नहीं करवा सकते हैं, हम जबरन किसी मजदूर को बंधुआ बनाकर, बंधक बनाकर उससे काम नहीं करवा सकते, मतलब बांध कर उसको नहीं रख सकते हैं। बांधना मतलब रस्सी से बांधना नहीं होता है। बांधने का मतलब यह है कि हम उसको अपने कस्टडी में, कि हमने तुमसे 2 दिन काम करवा लिया है, आपको हमारे यहाँ ही काम करना है, हम 2 दिन का मेहनताना आपको नहीं देंगे, 4 दिन और करो, 4 दिन कर लिया, 6 दिन का हो गया, अब आप हमारे यहाँ ही बंध गए हो, तो ये हम नहीं करवा सकते हैं। मानव तस्करी यानी देह का व्यापार, जो मानव तस्करी, मानव को लोग बेच नहीं सकते हैं। फिर हमारा चौथा जो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता हमारी क्या बताती है? देखो, धार्मिक यानी धर्म, हम किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को त्याग सकते हैं। हम अपने धर्म को मानते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। यानी कि धार्मिक तौर पे हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, हमसे जबरदस्ती किसी धर्म को नहीं मनवाया जा सकता। हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब पांचवा अगर बात करेंगे, पांचवा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब पांचवा एक महत्वपूर्ण है, ये लोग भूल जाते हैं, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लोग बहुत भ्रमित होते हैं। जैसे सांस्कृतिक, पता चल रहा है कि हमारी जो संस्कृति है ना, शिक्षा, ये तो ठीक है, लेकिन आज आपको बता दूं कि जो पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है, यह विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को जो है, ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो है सांस्कृतिक तौर पे, जैसे अपनी भाषा को लेकर, ठीक है, अपने धर्म को लेकर, धर्म तो धार्मिकता में भी इनको अधिकार प्राप्त है, लेकिन सांस्कृतिक में अपनी भाषा जो है और शिक्षा को लेकर यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इतना याद रख लो, इतना समझ लो कि जो हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, यह रूप से जो है अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। यह उनकी भाषा तथा जो है शिक्षण संस्थान के लिए उनको आजादी देता है। शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए उनको आजादी देता है। तो इतना याद रखना है कि जो पांचवा हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को संरक्षित करता है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। अब छठवां जो हमारा अंतिम है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, ठीक है।
अब आपको बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि 14-30 तक तो ठीक था सीरियल, लेकिन 31 बीच में है नहीं और 32 कैसे आ गया। तो 31वां जो हमारा था वो संपत्ति के अधिकार को जोड़ता था, और 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो जब उसको हटाया गया था तो हमारा 31वां अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों के बीच से खत्म हो गया। जैसा नाम से पता चल रहा है, संवैधानिक यानी कानूनी उपचार, कानून के द्वारा उपचार। यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो उसके संरक्षण के लिए हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। हम कोर्ट में जाके अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन के विषय में जो है अर्जी दे सकते हैं, और इसके द्वारा हमारा जो है निराकरण समस्या का किया जाएगा। तो संवैधानिक उपचार जो है यह हमारे अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। यदि हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जो है के तहत कोर्ट जा सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चे हैं जिनको मौलिक अधिकार जो है याद नहीं होते हैं या फिर सीरियल से नहीं याद होते हैं। यदि ऐसे बच्चे कोई हैं तो मुझे कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना के आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि यदि मैं वीडियो डालूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मैं आता रहता हूं डेली इसी तरह की वीडियो लेकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।